ईरान हमले की तैयारी में है। 5 नवंबर से पहले यानी अमेरिका में चुनाव से पहले इजराइल पर तगड़ा हमला होगा। किसी भी वक्त इजराइल पर मिसाइलें गिरेगी और हमला कितना ज़बरदस्त होगा इसका एक नमूना ईरान ने वीडियो जारी करके दिखा दिया है। ईरान इस बार मारेगा जिसकी आवाज़ अमेरिका तक गूंजेगी। ईरान की IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने वीडियो जारी किया है। इजराइल पर जवाबी हमले का संकेत दिया गया है। इजराइल पर वैसे तो हिजबुल्ला और लेबनान के जो लड़ाके हैं वो रोज़ाना हमला कर रहे हैं, लेकिन ईरान का इंतज़ार है। लेकिन अब लगता है जैसे यह इंतज़ार बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। हो सकता है आज या कल कभी भी ईरान मिसाइलें दाग देगा। अगर आपको याद होगा 25 अक्टूबर को जब इजराइल ने खाना पूर्ति करने के लिए कुछ बम गिरा दिए थे, उसके बाद इजराइल का जो डैडी है यानी अमेरिका, उसने चेताया था कि ईरान को हमला नहीं करना चाहिए। इस बार अमेरिका को भी समझ आ जाएगा। देखिए, एक्सियोस ने 2 अज्ञात इजरायली स्रोतों का हवाला देते हुए एक रिपोर्ट जारी की है और रिपोर्ट में कहा गया है कि हमला 5 नवंबर को यानी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले होगा। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यह हमला बेहद बड़ा हो सकता है, जिसमें ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों का उपयोग करके इराक के किसी क्षेत्र से हमला किए जाने की उम्मीद है। अब एक और वीडियो हम आपको दिखाना चाहेंगे। तस्वीरें इस्तांबुल की है। इस्तांबुल के बंदरगाह यानी जो पोर्ट होते हैं। दरअसल इजरायली जहाज़ के आने के बाद इस्तांबुल में प्रदर्शनकारियों ने बंदरगाह पर धावा बोल दिया और ये धावा तब बोला गया जब इजराइल से वहाँ जहाज़ पहुँचा था। इजराइल के खिलाफ आज माहौल इस कदर बिगड़ चुका है कि उसे हर फ्रंट पर विरोध का सामना करना पड़ रहा है और उसकी बानगी है इस्तांबुल से आई ये तस्वीर। अब अमेरिका आपको ले चलते हैं। उधर अमेरिका से भी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। दरअसल अमेरिका में रह रहे मुसलमानों ने इस बार चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया है। 5 नवंबर को मतदान होना है, वोटिंग होनी है, लेकिन उससे ठीक पहले मुसलमानों ने यह फैसला लिया है कि वे इस बार वोट डालेंगे ही नहीं। उन्होंने सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि पूरे अमेरिकी नागरिकों को, पूरी अमेरिका की जो आबादी है उनसे उन्होंने एक अपील किया है कि अगर आप फिलिस्तीन या मानवता की परवाह करते हैं तो मेरा केवल एक सरल संदेश है, आप वोट मत कीजिए। दोनों उम्मीदवारों में से किसी को वोट मत करिए, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, दोनों में से कोई भी जीतेगा। यहाँ कोई 2 बुराइयों में से एक कम चुनने जैसा है। अमेरिकी विदेश नीति हमेशा एक जैसी रहेगी। इजराइल और उसके युद्ध अपराधों के लिए बिना शर्त समर्थन देते रहेंगे ये लोग। हाँ, अगर ट्रंप जीते हैं तो ट्रंप घरेलू सामाजिक मुद्दों के संबंध में थोड़े अधिक रूढ़िवादी हो सकते हैं, लेकिन बस इतना ही। तो क्या आप सचमुच इस वजह से एक युद्ध अपराधी को वोट देने की तैयारी कर रहे हैं? चीज़ों को बदलने के लिए आप केवल एक ही काम कर सकते हैं और वो काम है इस बार अमेरिकी चुनाव में मतदान न करना। अमेरिकी सरकार के प्रति अपनी पूर्ण अस्वीकृति दिखाना है, इसलिए चुनाव का बहिष्कार कीजिए। तो अमेरिका के सह पर ही आज इजराइल ने गाजा में इतने कत्लेआम मचाए, इतने बड़े बड़े नरसंहार हुए, इतने बॉम्ब गिराए गए, कई अस्पतालों को, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त किया गया। एक पूरी सभ्यता को नष्ट करने पर तुली हुई है इजराइल और उसके पीछे कारण अमेरिका है। पूरे दुनिया के मुसलमान अमेरिका के करतूत जानते हैं। खासकर अमेरिका के मुसलमान तो जानते ही हैं कि वो चाहे वोट किसी को करे, चाहे डोनाल्ड ट्रंप को करे या कमला हैरिस को, सरकार का रवैया वही रहेगा। ईरान, लेबनान, गाजा और फिलिस्तीन को लेकर वो नफरती ही रहेंगे। अब एक और खबर आपको हम बताते हैं। इजराइल में रह रहे अरब नस्ल की आबादी यानी जो अरबी लोग इजराइल में रह रहे हैं उनके साथ कैसा सौतेलापन किया जाता है, उसे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि कोई भी अरबी जो इजराइल का नागरिक है, चाहे वो फिलिस्तीनी हो, ईरानी हो, कोई भी हो, उन्हें युद्ध में मरने के लिए छोड़ दिया गया है। वो रह रहे हैं इजराइल में, लेकिन अगर उन पर हमला होगा तो शायद उनका बचना बहुत मुश्किल होगा। वहाँ चल रहे युद्ध में सिर्फ यहूदियों के लिए सभी तरह की सुरक्षा मुहैया कराई गई है। गैर यहूदियों के लिए ना तो कोई बॉम्ब शेल्टर बना है, मतलब अगर बॉम्ब से हमला हो तो उन्हें छुपने का ना जगह मिलेगा, ना सायरन है, मतलब अगर हमला होता है उनके ऊपर तो जिस तरह सायरन बजता है वो नहीं बजेगा। जिस तरह गैर
यहूदियों को वहाँ पर टारगेट किया जा रहा है, किसी भी तरह की सुरक्षा नहीं दी जा रही है और उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक हमेशा से समझा गया है। ये कहानी कोई आज की नहीं है, शुरू से ही इजरायली जो है वो अरबियों को अपने देश में दोयम दर्जे का नागरिक समझते आए हैं, लेकिन इस बार तो उन्हें साफ मरने के लिए छोड़ दिया गया है। अब चलिए चलते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहा है कि जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर समाज को बांटने वाले लोग रावण और दुर्योधन का डीएनए रखते हैं। तो योगी जी, आप मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, राज्य का संचालन कर रहे हैं। आप अपने अलावा इस देश में कोई दूसरा उदाहरण दे दीजिए जो आपसे बड़ा विभाजन करता हो दो धर्मों के बीच, हिंदू और मुसलमानों के बीच, आपसे कड़वी बोलता हो ताकि हिंदू और मुसलमानों के बीच आग लगे। आपसे बड़ा अगर कोई उदाहरण आपको दिखता हो तो आप बता दीजिए। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर समाज को बांटने वाले रावण और दुर्योधन का डीएनए रखते हैं, तो हम अपने दर्शकों पर यह बात छोड़ देते हैं। आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि योगी आदित्यनाथ से ज़्यादा कोई विभाजनकारी है क्या, जो जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर जो गुंडों को चुन चुन कर मारती है, एक जाति के गुंडे हैं उन्हें सुरक्षा देती है, बुलडोजर चलाया जाता है। तमाम उदाहरण है, बीते 7 सालों में इस देश ने सैकड़ों उदाहरण देखा है कि कैसे आतताई किया जाता है। तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर प्रतिक्रिया दीजिएगा योगी आदित्यनाथ के इस बात पर, इनके इस नारे पर। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। द लाइव टीवी पर आप ये रिपोर्ट देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।